पिताजी दुर्गा पूजक थे। तो सुबह 4 साढ़े 4 से बैठते थे, 6 साढ़े 6 सुबह। तो वो देव गए तो उसकी माता जी बोले अभी कुछ नहीं रहा, तो उसकी शांति के लिए मैंने चालू किया। हमने बोला आप शास्त्रीय वेदांताचार्य किए थे नहीं, लेकिन फिर हम ऐसे ही देवभाषा का भाव है, ये सब वो करते हैं कराते हैं। उन दूसरे पंडितों से हम बोला आप कर्मकांड उपासना करते हैं, लेकिन नहीं हम नहीं, पंडितों से कराते हैं। तो वास्तु है कि यज्ञ है, तो सबके बारे में, अग्नि के बारे में, इसके बारे में, गायत्री, सब दुर्गा सप्तशती, फिर वेदों उपनिषदों वेदा, तो फिर क्लियर होते जाते थे। हाँ क्लियर होते थे, यही तो स्वीकार देते। हाँ स्वीकार देते। तो मालूम पड़ता था ना। हाँ वो तो मालूम पड़ता है तुरंत कि उनको क्लियर हो रहा है। हाँ बराबर है, सच्चा है। वो कोई यहाँ कोई भी सच्चा चोखा है तो उनको सच में क्लियर होना है तो वो हो जाएगा, क्योंकि हड़वद के ब्रह्म देवता है उनके गांव के। हाँ मगर वो ऐसे होते हैं उनको क्या है बहुत फायदा हो जाता है। तो देखो ये इसका तो अंत नहीं आता है। अभी शास्त्र पढ़ने एक राधेश्याम MP के ब्रह्म देवता है, वो भी ये भी ज्योतिष का करते हैं, वो भी ज्योतिष कर्मकांड उपासना ये सब, तो वो उसको लाए। तो फिर मालूम पड़ा कि तो हड़वद, तो अभी 3-4 बार ही आए हुए, तो कल तो फुल, तो बाकी नहीं रखा। मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक दूसरा प्रश्न है, आने दो, आ जाओ बच्चा मैदान में। राम के वशिष्ठ के सामने तो राम ने बहुत कम प्रश्न किए होंगे, ये तो 43 साल में कुछ बाकी है। ये तो इससे भी बड़ा 1700 तो 1700 कितने पानी 1756 और ये तो वो तो शॉर्ट किया है, बोले 1 लाख मंत्र का काकुसुम, बोले 1 लाख मंत्र का 32,000 किया है, 1 लाख मंत्र तो भी सब आ जाता है। जो तैयार हो ना तो माँ चिरा का हम ऐसा बोले, ऐसे जैसे कि सीता का प्रभु है ना, तो मैं राम को तो सीता का सम्यक प्रभु होने में वशिष्ठ लगा, और स्वयं सीता का को वशिष्ठ की भी अपेक्षा स्वयं सीता का सब सीता का स्वयं। इधर शीतलता है कि नहीं? इधर शीतल, आपको सर्दी कप में इधर तकलीफ पड़ जाती है? नहीं अभी सर्दी कप नहीं है, पर वो जो बुखार के बाद थोड़ा कड़ता रहता है। आज तो एक दिन अच्छा है। इसको अभी क्लियर कर दो। हाँ इसको छाप दे। ये असल वस्तु है, ओरिजिनल रियल ट्रूथ। हाँ ओरिजिनल रियल ट्रूथ। ऐसे इसको आपने आपको पूरा प्रकाश हुआ, तो इसको टाइटल क्या देंगे? बहुत सारे 17 अक्षर हम अंदर आए, पर ये परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, आत्मा, महाचिदाकाश, परमाकाश, पूर्ण ब्रह्म, और महाचिदाकाश, परम कैवल्य, परम शांति। और भी एक जो आए थे इसमें ही सारा अनंत एक ही महाचैतन्य प्रकाश है। ऐसे इसमें है, और भी ऐसे आते रहते थे जब लिखते थे ना, तो ऐसा था कि इसका भाव ये है। ये कितने आए हैं? ऐसे तो बहुत आए, 17 तो होंगे ही। तो 17 फर्स्ट पेज पर ले लेना, फ्रंट पर वही 17, यह भी कहे वो भी लेना। हाँ। और 17, लेकिन हमारी बच्ची ने नहीं, जो आपको आए ना, इसमें जो प्रकाश होता है, जैसे कि इसमें 4-5 उदाहरण देके बताया कि आभूषण दिखता है पर अंदर ध्यान से देखो सोना है ऐसा। फिर कुछ जल तो तरंग दिखता है पर जल है, और जल ही महासागर है ऐसा।
जो क्लैरिटी है तो अप्रकाश सूर्य नारायण भगवान, तो फिर अज्ञान अंधकार कहाँ, ब्रह्म सूर्य नारायण भगवान है तो फिर अंधकार अज्ञान अंधकार कहाँ, ऐसा। तो ऐसे ही सत्राक्षर एक पूरा इतना 2-3 पेज लिखा तब तक का एक ही सत्राक्षर, सारा आनंद एक ही महाचैतन्य प्रकाश है, ऐसे। जो 17 आया हो ना, अंदर से आया हो ना, वो 17 लिखने का ऊपर का, बराबर उतना ही काफी हो जाएगा। ये भी बोले वो सब ले लेना, हाँ। है ना, वही पहले ले लेना, बाद में जो है दूसरा टाइटल की जरूरत नहीं, वो 17 रख दे तो भी चलेगा। टाइटल तो एक रखेंगे, उसमें से कोई कैसा प्रकाश है? आपका सब प्रसाद दिया ना? ओके। फिर जैसे सब मूर्ति को कहते हैं ये सदाशिव है, ये वस्तु है, ये काकुत है, ये सरस्वती है, ये वाल्मीकि है, ये राम है, ये अगस्त्य है, ये पुरातन चित्र सनकादिक है, ये सप्तर्षि है, ये ब्रह्मर्षि है, ये देवर्षि राजर्षि है, और जैसे भी सब सभा में हाजिर है। उसके सिवा भी हिमालय गंगा के बहुरत्ना और सुंदर देखने से वेदों सब आया। तो ऐसी सब मूर्ति एक एक जो उसके आइडेंटिटी बताते हैं, और सब माँ सीता का है, वो अल्टीमेट रियलिटी को है। लेकिन ये मूर्ति दिखती है तो उसको क्या कहेंगे? ये दिखने में मूर्ति है पर ऐसा नहीं है, अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश महाचिदाकाश स्वयं तो सब माँ सीता का है। ऐसा ही है। बाकी सब में तो आभास आकार विकार का आरोप करके महाचिदाकाश को ही ऐसा 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 भाग में बताते हैं। यहाँ ऐसा भाग का कोई चांस ही नहीं बनता है। क्या क्या मूर्ति तो दिखती है तो आभास आकार विकार तो दिखता ही है ना। क्यों? ऐसा तो है, अनुभव में नहीं आता है आभास आकार विकार। जब हम आकृति देख के अगर अनुसंधान करते हैं तो भी आकृति देख के अनुसंधान करते हैं तो भी वहाँ आभास आकार विकार का अनुभव नहीं होता है। कैसे? महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश अनुभव होता है, यही तो है। वो कैसे? क्योंकि आभास आकार विकार तो दिखते हैं, पर वो वहाँ मैं नहीं, मैं से आभास आकार विचार चालू होता है। यहाँ मैं नहीं है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। कैसी भी भ्रांति वाला है, सरल सीधा सादा सच्चा चोखा खुला अर्थात या मूड का मूड विषयी जड़ पामर जैसा कोई भी आए तो भी सबसे पहले ये स्पष्ट अपने आप में अपने आप दिखता है कि यहाँ मैं नहीं, वो भी स्पष्ट अपने आप में अपने आप दिखता है कि यहाँ मैं नहीं है। और महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, तो वो सब माँ सीता का है। यही अनंत संपूर्ण जो सब महाचिदाकाश है, ये डायरेक्ट है। यहाँ कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। भेद नहीं। क्या कहते हैं? सहज प्रकाश मूर्ति दिखती है तो फिर सब देखी ही नहीं, सहज तो प्रकाश जरा तो क्या दिखाई? नहीं है बिल्कुल तो। और सहज प्रकाश भेद नहीं है, और सब माँ सीता का सहज है। स्वयं माँ सीता का स्वयं सहज संपूर्ण सर्वस्व, माँ सीता का आनंद संपूर्ण स्वयं प्रकाश। क्या बोलते हैं? यही बस, ये स्वयं प्रकाश है।
ब्रह्म स्टैंडर्ड अनंत प्रकाश और ब्रह्म स्टैंडर्ड दृश्य दृष्टि ब्रह्म केवल स्वयं अनंत संपूर्ण चैतन्य प्रकाश स्वयं प्रकाश में दृश्य दृष्टि ब्रह्म कुछ नहीं है। महत्व का रियलिटी दृश्य अपियरेंस परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति मैंने यहाँ प्रकाश ही प्रकाश रहा है कि जो प्रकाश ही है बस जो प्रकाश ही है और प्रकाश ही प्रकाश रहा है ऐसा ना सूर्य क्लियर हो गया। सूर्य दूसरा कहाँ से प्रकाश सूर्य स्वयं जो है वही प्रकाश है प्रकाश है वही प्रकाश ही प्रकाश ऐसा मैंने रात को सुना रात में फिर चला गया बीच में रात आ गई निद्रा में सब चला गया ऐसा कल सुना तो बस सुना तब सुना कल थे वो अच्छा रात को 2 घंटे चला इसमें ब्रह्मदेव थे ना थोड़े थोड़े वेले चले गए नहीं लास्ट तक तो सुशील प्रभु थे तो चिराग प्रभु थे ये थे ये रमण प्रभु थे ये लास्ट तक थे रमण प्रभु आप थे दूसरी ये थे ये भी थे आप थे ना अच्छा आप भी हैं ना हाँ और रमण प्रभु थे ना सुशील प्रभु रमण प्रभु थे हाँ और कोई थे हाँ चिराग प्रभु थे ना चिराग प्रभु तो क्लिप आई लास्ट जो वो आपका आवाज़ थोड़ा धीम था तो अगली 2 क्लिप में फुल आवाज़ था वो आपका थोड़ा आवाज़ कम था मगर कंप्लेंट बहुत शांति से ईयरफोन लगा के सुना एकदम क्लियर है एकदम बेटा ये सब क्या है हमारे स्वप्न हाँ वो मैंने बहुत 2 बार जिस प्रकाश से स्वप्न प्रकाश रहा है वो प्रकाश है स्वप्न नहीं फिर वो बोले संन्यास ग्रहण त्याग नहीं है संसार संन्यास नहीं कैसा था वो प्रकाश से बिल्कुल प्रकाश से प्रकाश उनको भी क्लियर हो जाए लास्ट में ओम नमो नारायण है बोल के चले वो फॉर्मेलिटी सबको जिज्ञासु का काम हो जाता है जिनको रियल परम शांति चाहिए सात्विक थे ब्रह्म देवता थे और अभ्यासी संस्कारी थे हाँ और उनके गांव के थे हड़वत हमारे पास में रहते उनके पास में रहते अच्छा वहाँ रहते आप थे आप लास्ट तक थे ये लास्ट तक थे अच्छा तो साथ में के कुछ बोले नहीं खड़े हो बाद हाँ, क्या बोले जाके आधा घंटा है कहाँ बैठे कहाँ बाहर खड़े रहे थे हाँ, क्या बोल रहे थे सब पर्सनालिटी करते थे क्या कहते थे वो सब अलग अलग पर्सनालिटी करते थे और फिर चले गया अपने घर का आने के अभी दूसरी जगह जाना है नहीं यहाँ सुना तो उसको कैसा प्रकार हुआ नहीं बोले वो बात नहीं हुई वो उसके पास में रहता वो थे लास्ट तक मगर हम वो सुना ना प्रभु उससे मालूम पड़ गया कि क्लियर हो गई उनका कल कहना ऐसा था कि अगर परम प्रकाश में हम लोग हो गए हम परम प्रकाश हो गए तो फिर ये संसार ये बीवी बच्चे उनका पालन कौन करेगा भारत करने आएंगे क्या तर्क वितर्क बहुत करते थे हैं तर्क वितर्क बहुत करते थे बोला तो इसमें वापिस आना ही पड़ता है मैंने ब्रह्म को गिनता है ना उसको ऐसा होता है ऐसा नहीं ऐसा कोई प्रश्न होता है ऐसा ही होता है। नहीं होता है ब्रह्म को गिनता है ना तो ऐसा होता है। ब्रह्म का प्रश्न कुछ नहीं है क्योंकि हाँ। ब्रह्म कुछ नहीं है सब कुछ नहीं वो ऐसे बोले उठ के कि हम परम प्रकाश हो जाएंगे तो ये सब बीवी बच्चा ये सब संसार उसका क्या होगा तो महाराज करने को आएंगे और ज़्यादा तर्क वितर्क करते थे फिर हम खड़े खड़े रहे ऐसे
माने भ्रम, ये एक भी बात है, भ्रम रख के सुनने से भ्रम ही रहता है, हाँ, भ्रम न रख के सुनने से प्रकाश तो है ही क्लियर होते हैं। ऐसा। तो भ्रम रख के सुनने से दूसरा ये बोले कि आजकल कुछ भी धंधा करते हैं या नौकरी करते हैं, संसार में रहते हैं, तो झूठ तो बोलना ही पड़ता है। हाँ, अब झूठ के बिना चलेगा नहीं, सच का कुछ मानेगा नहीं। सब ब्रह्म की बातें करता है। ऐसा बताया। किसकी बात है? ब्रह्म ब्रह्म। हाँ, फिर क्या बोले? बोला अगर यहाँ रहना है तो झूठ, चाहे धंधा करो, नौकरी करो या संसार का व्यवहार करो, तो नॉर्मल झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, सच चलेगा नहीं, ये जमाना ऐसा है। तो उसका रास्ता मैं पूछना चाहता था। चलो, उसका क्या कहेंगे? सच से जीने वाले का कभी कुछ रुका नहीं है, उसको बोलो झूठ का कोई जरूरत ही नहीं है ही। माने सच से जीने वाले का रुका नहीं है, उसको झूठ की जरूरत नहीं है, ऐसा। अच्छा, ऑटोमेटिक जब श्वास चलता है उसी चलता रहता है संसार ऐसा में। नहीं। ऑटोमेटिक की बात ही नहीं है। सत्य से जीने वाले का कभी कोई रुकावट आई ही नहीं है, झूठ की जरूरत ही नहीं। हाँ, परफेक्ट है। झूठ की जरूरत ही नहीं है। जो सच्चा रहा है उसको झूठ की जरूरत नहीं है, उसका कोई रुका नहीं है कुछ, ऐसा क्या। तो उसका भ्रम है, उसका क्योंकि झूठ खुद भ्रम है। सच में झूठ नाम का भ्रम है। भ्रम रखे तो भी सच्चा नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं। वो क्या होता है मन में? सच क्या है कि एक सामान्य मोटा मोटी बात है कि ये बना है कुंवर का, कुदरत का, या पंचभूत का, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, या सूर्य प्रकाश पवन अन्न जल, ओके, तो वो तो है ही। कीड़ी से कुंजर, किसको झूठ की जरूरत पड़ी? कीड़ी भी जीती है और हाथी भी जीता है। ये तो क्या है कि जो झूठ रहता है तो उसका भ्रम है। ये कुंवर का कुदरत में तो कोई भ्रम नहीं है। क्या कहते हैं? अब बिल्कुल प्रभु, ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं सामने। चलो, कुंवर का कुदरत में राज्य भोगो लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, वो भ्रम का है। फिर कुंवर का कुदरत में बहुमन वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति, वो भ्रम का है। फिर द्वैत, कुंवर का कुदरत में द्वैत भ्रांति की लघुता ग्रंथि भ्रांति, वो भ्रम का है। भ्रम का है। सूर्य से ये सब कुछ है भी, तो सूर्य में कोई भ्रम का है, इसका भ्रम का है, ये भी नहीं है, नहीं इसका भ्रम भी नहीं। सूर्य से ये सब कुछ, तो सूर्य में ये भी कुछ नहीं और इसका भ्रम भी कुछ नहीं। अच्छा, वो दुर्गा को मानते हैं, तो दुर्गा में वो भी कुछ नहीं, उसका भ्रम भी कुछ नहीं। और वो ब्रह्म राक्षस होगा तो दुर्गा उसका मोक्ष करेगी, उसका भजन भक्ति करता है तो। आपने कल वो 4 वेदों का जो बताया पर उनके तरफ ही है, ये ब्रह्म ही है, ऐसा आपने कल बताया, 4 वेदों का सार में बताया, पहली बात। दूसरी बात, होम में जो यज्ञ करता है सामग्री, ये अग्नि है, वो सब ब्रह्म रूप में अपने वो श्लोक से इसका भी क्लियर किया। यानी आपका जो सार था वो कल का ये था, मैं जैसे समझता हूँ कि जहाँ भी शुरुआत करने से अंत तक ब्रह्म रूप ही है, ब्रह्म यानी माँ चिदाकाश रूप ही है, तो उससे आगे कुछ है ही नहीं और उसके पीछे है ही नहीं, तो बस उसको ही पकड़ के चल रहा है और कुछ देखना नहीं। कल जो आपने बताया ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, माँ चिदाकाश के अलावा और कुछ है ही नहीं। 4 वेदों का साथ, तत्वमसी लो या फिर अहम ब्रह्मास्मि लो, कुछ भी लो, तो वो ब्रह्म के आधारित ही है। तो सब में यही तो बता जाए कि माँ चिदाकाश है, तो उसमें जाने का ही सिर्फ माँ चिदाकाश है, उसको ही रखो तो और कुछ वही है, बस और कुछ है नहीं। वो भी उससे वो क्लियर हुआ उनको। बोले, हाँ। क्या बोले? जो वेदों का सार है या हवन है या दुर्गा पूजा है या दुर्गा तक है, इसमें सब में आखिर में क्या आता है? तो माँ चिदाकाश ही आता है। चाहे कोई भी वस्तु ले या साधन ले, कुछ भी करे, लेकिन आखिर में क्या आता है? तो माँ चिदाकाश ही आता है। तो इसको पढ़ के चलने से वो अगर है ही तो दूसरा कुछ देखने का ही नहीं।
वो उससे कहा, ये बात वो बोले ना, तो स्वीकार हुआ ना। हमने वो स्वीकार तो है, तो आप बोलते हैं तर्क, ये स्वीकार है ना। वो भी बोला और वो भी बोला, लेकिन ये बोले वो तो सही ना। हाँ वो बोले तो ये परफेक्ट। तो स्टैंडर्ड ये है, ब्रह्म थोड़ी स्टैंडर्ड है, ब्रह्म स्टैंडर्ड है। ब्रह्म स्टैंडर्ड, ब्रह्म स्टैंडर्ड ब्रह्म स्टैंडर्ड अनंत प्रकाश, ब्रह्म स्टैंडर्ड दृश्य दृष्टि ब्रह्म। तो स्वीकार किया ना, तो फिर जब आप बोले ना क्लियर हुआ होगा। ये वो मैं सुनता है उनको कैसा है, और प्रभु का कोई भी हो उसको तो बोले व्यास ने जो भी लिखा, महाभारत में गीता दी, ब्रह्मसूत्र दिया, सब वेद का 4 विभाग किया, 4 महावाक्य निकाले, फिर वो अध्यात्म रामायण या गुरु गीता या सब ब्रह्मण पुराण सब, या आपका जो भी उसमें 18 पुराण, शिव महापुराण, भगवती देवी भागवत, विष्णु पुराण, तो उसने शिव ब्रह्म है ऐसा कहा, देवी ब्रह्म है ऐसा कहा, विष्णु, तो उसने सब ब्रह्म है ऐसा कहा। ये बोला नहीं क्या है, तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म है, ब्रह्माग्नो ब्रह्म होता, तो वो सब ब्रह्म है ऐसा जो कर्म को जानता है, तो वो ब्रह्म रूप होता है। ब्रह्म भी ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। तो ये सारा कर्म को ब्रह्म रूप जानता है, तो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, वो ब्रह्म रूप हो जाता है। तो वो तो उसको मालूम पड़ा ना, वो तो हाँ। तो फिर एक बात उन्होंने जो बताई वो खास ये थी कि जैसे अभी यहाँ 40 साल से 50 साल से या कुछ भी टाइम से आ रहे हैं, तो उसमें से कितना आगे बढ़े, कितना जैसा आपका जो स्थिति है माँ चिदा का रूप, माँ चिदा का रूप कितने हुए, वो इसका एक धोरण है। मान लीजिए आप माँ चिदा का रूप है, लेकिन आपके संपर्क में आने वाले 50-40 साल से 50 साल से संपर्क वाले में से कितने माँ चिदा का रूप हुए, वो खास है। तो माचिदा का रूप होना नहीं है, माचिदा का है ही है ही, और जो दूसरा रूप दिखता है वो रूप है ही नहीं। ऐसा कितने का स्थिति हुआ है, वो दूसरा रूप जो है स्वरूप और रूप, तो सब स्वरूप ही है, रूप कोई है ही नहीं। कोई रूप है, स्वरूप रूप हुआ और उसको स्वरूप होना है ऐसा नहीं है, स्वरूप स्वरूप ही है और रूप है ही नहीं। रियलिटी रियलिटी ही है और अपीयरेंस है ही नहीं, इसलिए अपीयरेंस को रियलिटी होना नहीं है, वहाँ अपीयरेंस नहीं है, रियलिटी ही है। इस कहने का मतलब ये है कि शांति संतोष आनंद जो आप में है वो और कितने को प्राप्त हुई, तो वो सबको पूछ ले, हमको क्या मालूम। जनक का उदाहरण दिया कि ये सब है, सबको पूछ ले वो। चलो भाई, चलो मुका प्रभु को पूछो, चलो यहाँ से मंगलाचरण करो। वो तो ऐसा कहते कि चलो भाई रियलिटी माँ की ताकत तो है ही और अपीयरेंस नहीं है, लेकिन उसका आनंद संतोष शांति कितना हुआ ऐसा पूछते। ऐसा भी कहा उसका भी प्रमाण नहीं होता। बोला आज जनक जैसा कितने आदमी है, आज चलो संसार में इतने है, तो जनक जितना है, जनक का जो स्थिति हो उसमें कितने को है, एक भी नहीं है। वो नहीं कह सकते, वो कैसे कह सकते हैं? कोई जनक जैसा रहा है तो एक भी नहीं है, वो कैसे अपने वो अपनी भ्रांति से कहे, वो नहीं चलेगा, वो प्रमाण नहीं है। कोई रहा है जनक जैसे, तो वो अपनी भ्रांति से नहीं कह सकता कि ये जनक जैसे नहीं रहा है। ये तो बहुरत्ना वसुंधरा, नहीं समझे? कोई रहा हो तो वो नहीं कह सकते कि ये नहीं रहा है, शायद उनका जानकारी में नहीं है, वो अपना भ्रम है। उसको हमने ऐसा बोला उसका कोई प्रमाण नहीं होता है। हाँ, उसका कोई प्रमाण नहीं होता है। आप ऐसा बोले। हाँ मैं फिर प्रमाण वो क्या बोले? हाँ बोलो हमको यार मालूम नहीं होता हैं? वो तो वही तरह की करते हैं, ऐसा कितने रहे हैं जनक जैसे। अभी बोले जमाने में एक भी नहीं है। हाँ प्रभु जी वो 760 करोड़ को कहाँ देखने गए? वो 760 करोड़ को कहाँ देखने गए? और हम तो ऐसा कहते हैं कि उसको ऐसा भ्रम क्यों हो रहा है कि माचिदागत में दूसरा है और वो दूसरा कितना माचिदागत रहे हैं। अरे सब माचिदागत ही है, रहा है,
और कोई दूसरा रहा ही नहीं है कि जिसको माचिदाकाश रहना है। आप समझे नहीं, माचिदाकाश है तो माचिदाकाश रहने में माचिदाकाश है, दूसरा कुछ नहीं है। तो वो दूसरा का भ्रम क्यों होता है कि दूसरा रहा है, वो कितना माचिदाकाश रहा है। अरे माचिदाकाश नहीं है, दूसरा वही रहा है, दूसरा रहा ही नहीं है, तो किसको माचिदाकाश रहना है, दूसरा ही नहीं समझे। समझ गए। कैसा माचिदाकाश खुद प्रकाश वो है। उसका भ्रम है हाँ कि दूसरा रहा है हाँ और उसको माचिदाकाश रहना है, वो तो उसका भ्रम है। माचिदाकाश में वो नहीं है और उसका भ्रम नहीं है, और सब माचिदाकाश प्रकाश प्रकाश है। है। समझ आएगी नहीं, ये भी कमाल है। उसको अपना भ्रम मालूम नहीं पड़ता है और वो दूसरा भ्रम देखता है। नहीं समझा आप? सब माचिदाकाश है, फिर वो खुद उसमें भ्रम है और उसका सब दूसरा देखना वो भी भ्रम है, और वो माचिदाकाश में कुछ नहीं है और सब माचिदाकाश है। नहीं समझे आप? क्लियर हो? कैसा कैसा सब वास्तव में सब माचिदाकाश ही है। अब ब्रह्म के रूप पकड़ के रखा है, अब ब्रह्म छोड़ेगा तो माचिदाकाश अपने आप हो और जाएगा। भ्रम रखे तो भी वो भ्रम वाला भ्रम है, वो माचिदाकाश में कुछ नहीं, उसका भ्रम भी कुछ नहीं, और माचिदाकाश तो माचिदाकाश नहीं, है ही, माने उसका भ्रम कुछ नहीं। ये समझे? उसको दूसरा दिखता है, हाँ वो भ्रम कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। में कोई प्रश्न नहीं है तो उसको अपना भ्रम हटाना है, है। दूसरा भ्रम देखना नहीं है। देखना अपना नहीं। भ्रम में दूसरा भ्रम दिखता है, देखता है तो अपना भ्रम हटाए तो दूसरा भ्रम नहीं है, सब माचिदाकाश है। और प्रकाश से प्रकाश जाना जाता है, वही मुझे लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, ऐसा तो नहीं होता नहीं, है। ऐसा नहीं, ऐसा समझ में आया। समझ में तो आया, आया? आता ही है समझ में तो आया। कैसा हाँ? कैसा समझ में? चिदाकाश है, ऐसे में उलट के ऐसे ही बातें करते थे। उन्होंने ऐसा बताया कि मैं एस्ट्रल की यात्रा में जाके आया हूँ। कौन सी? एस्ट्रल यात्रा यानी ऊपर की दुनिया में मैंने सफर मेरा हुआ है, ऐसा उनका कहना है। कौन सी यात्रा? माचिदाकाश। हाँ, क्या 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 शब्द क्या था? ऊपर की एस्ट्रल जर्नी। एस्ट्रल तो सूक्ष्म में आता है, एस्ट्रल माचिदाकाश में नहीं आता है। माचिदाकाश में एस्ट्रल नहीं है, एस्ट्रल शब्द सूक्ष्म के लिए है। जैसे अपना प्राण है, मन बुद्धि है, ज्ञान है, कर्म है, सूक्ष्म शरीर है, उसको एस्ट्रल बोलते हैं। पता है कि मैं हिमालय में अनेक बार गुफा में जाके मेरे के संतों के साथ जाता था और ऐसा ही बात करता था। तो इधर उसने सुना तो उसको कैसा प्रकाश हुआ? तो बहुत प्रकाश अच्छा ही हुआ। कैसा? चलो लाइफ में तो ऐसे बोला कि चिदाकाश है, तो चिदाकाश में ही चित्त रहा है, चिदाकाश ही प्रकाश है। अब कुछ है लास्ट में बोले लो, लास्ट में ऐसे बोले चिदाकाश तो है। इसको ऐसा नहीं कह सकते ये नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये डाउट है कि हम भी यहाँ है, इसको भी नहीं अपने डाल नहीं सकते। अगर चिदाकाश में कोई भ्रम नहीं है, इसलिए ये भ्रम कुछ नहीं है, ये हम हैं, ये भ्रम कुछ नहीं है। माचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, ये तो बात मेन है। माचिदाकाश है, दृश्य नहीं है, मैं नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगा कि इसको डाल तो सकते नहीं, बात सही है, माँ चिदाकाश है, लेकिन इसको डाल तो नहीं सकते। हम लोग पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, देखते हैं, इसको डाल नहीं सकते। ये तो है, माँ चिदाकाश है, ये पक्का है। दो नहीं है, ये भी पक्का है, लेकिन ये भ्रम है, लेकिन भ्रम तो है। चिदाकाश का चिदाभास। माचिदाकाश में कोई भ्रम नहीं है। और ऐसा बोलते हैं चिदाकाश का ही चिदाभास तो है ही। चिदाकाश में चिदाकाश और चिदाभास दो वस्तु नहीं है। सूर्य में सूर्य और अंधकार ऐसा दो वस्तु नहीं, सूर्य ही है। ऐसे चिदाकाश में चिदाकाश और चिदाभास ऐसी दो वस्तु नहीं। चिदाकाश की और दृष्टा दृश्य सापेक्ष भाव में तो दृष्टा दर्शन दृश्य नहीं है, वो अपीयरेंस है, और चिदाकाश रियलिटी। जैसे जल है तो जल ही अपने में तरंग प्रकाशता है, लेकिन जल ही है, तरंग अलग दूसरी वस्तु नहीं है। वैसे चिदाकाश अपने में ये दृश्य प्रकाशता है, लेकिन चिदाकाश ये दृश्य अलग दूसरी वस्तु नहीं है। वो दृश्य भ्रम से दृश्य दिखता है और ज्ञान से चिदाकाश।
तो सब उसको सब क्लियर किया था, सब क्लियर किया था, कुछ है ही नहीं, कब सब क्लियर किया था, अज्ञान का, ज्ञान का, सब आपने सुना था ना? सब एकदम क्लियर परफेक्ट था, बिल्कुल परफेक्ट किया था। हाँ, सब क्लियर किया था। फिर अग्नि का, जल का, तो अग्नि से आप इसका सब उपयोग भी कर सकते हैं, जल मर सकते हैं, तो हाँ। इसका गुण दोष नहीं है। जल का भी कर- वायु का किया था, अग्नि का किया था, सबका ये प्रकाश संस्कार का किया था। आकाश का भी गुण देते हैं। हैं? एक वो श्लोक भी क्लियर किया था। ब्रह्मार्पणम, वो पूरा श्लोक भी ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर, वो पूरा क्लियर, कुछ बाकी नहीं था। सब गायत्री पूरा पूरा क्लियर किया था, गायत्री भी क्लियर किया उसने उनका जो चंडीपाठ का श्लोक बोला उसका भी क्लियर हुआ था। था। हाँ, ये श्लोक में ऐसा तो कि इसका वर्ग भी ऐसे प्रकाश ही होता है। हाँ। सब प्रकाश में और ऐसा कहा कि ले ये गए। सब है, तो व्यास ने सबको ब्रह्म कहा है। आप जिसको अग्नि कहते हैं तो ब्रह्म ज्योति है। फिर ऐसा बोलेगा ये फिर अग्नि कहाँ जाता है, वो कहीं कोई कुछ ज़्यादा नहीं हो। और हमने बताया कि आपके साइंस में भी आ गया है कि शक्ति संचय का नियम, शक्ति उत्पन्न नहीं होती, नाश नहीं होता है, और टोटलिटी में सरकी रहती है और रूपांतर में भागती है, वो भी बताया। तो ये चैतन्य शक्ति है। और वो ब्रह्म सूर्य प्रकाश एक ही है, अभिन्न है। वैसे ब्रह्म सूर्य और चैतन्य शक्ति अभिन्न है। ब्रह्म सूर्य और चैतन्य प्रकाश शक्ति तो अभिन्न है। और ये सब वो ब्रह्म ही है, चैतन्य प्रकाश शक्ति से फिर ये आपको वही प्रकाश है। सब क्लियर किया था, संपूर्ण क्लियर नहीं किया था, बिल्कुल क्लियर, संपूर्ण क्लियर किया। तो वो भी उसको मालूम तो पड़ा होगा ना? मालूम तो पड़ा हो, हैं? मालूम पूरा पड़ा। हम्म, फिर क्या उनके बाद आता है इनकम टैक्स अवेल करते, हाँ। तो उसमें थोड़ा वजह आता है। इनकम टैक्स ऑफिसर होने से क्या क्या होता है? छानबीन ज्यादा करता है, क्या करता है? छानबीन ज्यादा करता है, छानबीन इंक्वायरी ज्यादा करता है। छानबीन इंक्वायरी ज़्यादा है और इंक्वायरी बिना बोले ही करता है। किसी को जहाँ इंक्वायरी करनी है दूसरी इंक्वायरी करता है, लेकिन लेकिन एक इंक्वायरी करे, इंक्वायरी करे तो इनकम टैक्स ऑफिसर मैंने वो रेड पढ़ते हुए, हाँ वेट करता है। उसके पहले उसको जाना था नहीं कि हम कल तुम्हारे द्वार है। तो हम तो ऐसा कहते हैं सारे जितने दुनिया भर के रेड पढ़ने वाले इधर रेड पढ़े उसको फुल मिलेगा। तो कल भी उसको फुल नहीं मिला, फुल ऐसे बोलना है, फुल मिला। वो भी उद्गार उसमें से आया होगा ना हाँ? कि भाई जो है वो तो जो है वो तो है ही, वो भी उद्गार उसमें से आया होगा ना? हाँ? हाँ ना? हमारे यहाँ भी एक दफ़ा रेड पर थे तो क्या हुआ उसको मालूम नहीं था उनके माता को, हमारे पास में है उसका। तो वो जब आते हैं ना तब एक लगभग 50 नजदीक आ रहे 30 सब स्टाफ को बुला के यहाँ रेड पाड़ने का है। फिर हमारे यहाँ आए तो उसने बोला मेरे को मालूम नहीं था कि तुम्हारे यहाँ आना था। तो क्या बोले छानबीन, इंक्वायरी, इंक्वायरी। हाँ तो चलो इंक्वायरी करें तो भी हाँ बस प्रकाश है। वो जिस प्रकाश से प्रकाश है वो प्रकाश तो सत्य है ना? हाँ, उसका रूप जिस स्वरूप से प्रकाश है वो सबकी छानबीन करता है। हाँ। वो सबकी छान तो अपनी छानबीन करे तो वहाँ प्रकाश मालूम पड़ेगा। तो वही निकलेगा। अरे सब छानबीन करेंगे तो भी प्रकाश ही। सबका एक ही निकलेगा। तो प्रकाश के सिवा कुछ है ही नहीं। वही तो एक नहीं, यहाँ बार बार इसके सिवा कोई बोला नहीं जाता है। ओम ओम आपका प्रसाद लिया हाँ, मोबाइल, वो मोबाइल मिला फिर नहीं मिला, नहीं मिला उधर गया। कैसा प्रकाश है? बस प्रकाश है और प्रकाश रहा है प्रभु, सहज प्रकाश है। कोई प्रश्न इसमें है ही नहीं। बस आप शांत होकर बैठो और आपका स्वरूप आप खुद खोजेंगे तो भी वही निकलेगा, यानी कि वही है। कोई भी रूप का स्वरूप आत्मा महाचिदाकाश प्रकाश है। बस शांत हो जाओ। उसको अंदर से तो लगा होगा ना कि बात तो सही है। बात सही है, वो बोले थे क्या बात सही है, लेकिन वो प्रमाण मांग रहे हैं।
वो प्रमा इसमें होगा नहीं। मैं मतलब इसमें प्रमा प्रमाता ज्ञान दाता ज्ञेय दृष्टा दर्शन दर्शन कुछ भी होता ही नहीं। हाँ, और त्रिपुटी में संकल्प कल्पना है। हाँ संकल्प। इसका प्रमाण जैसे बोलते हैं कि भाई ये हुआ, साइंटिफिक जैसे अपने बोलते हैं कि पानी नीचे गर्मी है, ऊपर पानी रखेंगे तो गर्म होगा ही, ये प्रमाण हुआ। ऐसा प्रमाण मांग रहे थे वो, इसमें होना मुश्किल। और ब्रह्म स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड प्रमाण मैंने स्टैंडर्ड, तो ब्रह्म स्टैंडर्ड अनंत प्रकाश, चिदाकाश और ब्रह्म स्टैंडर्ड अनंत प्रकाश, और ब्रह्म स्टैंडर्ड दृश्य दृष्टि भ्रम एकदम क्लियर नहीं। तो केवल स्वयं अनंत संपूर्ण चैतन्य प्रकाश, तो स्वयं प्रकाश में दृश्य दृष्टि भ्रम कुछ नहीं है। महाचिदाकाश रियलिटी, दृश्य अपियरेंस, परम चिदाकाश परम दृश्य। मैं उसको ऐसा बोला कि प्रकाशित प्रकाश है, चिदाकाशित चिदाकाश, उसमें प्रमाण कहाँ से आएगा? है ना, ये सब प्रकाश रहे। हाँ प्रकाश प्रकाश अपने में चिदाकाश प्रकाश है, चिदाकाश। प्रकाश अपने में प्रकाश है। जैसे सूर्यनारायण भगवान है, तो अपने सूर्यनारायण भगवान अपने में सूर्यनारायण भगवान है, बस। फिर दूसरा उसमें कुछ नहीं है। वो नंबर एक कि सूर्यनारायण भगवान अपने में सूर्यनारायण भगवान है नंबर एक, और सूर्यनारायण भगवान में अपने में दूसरा कुछ नहीं, बस। सूर्यनारायण भगवान का प्रमाण सूर्यनारायण भगवान, लेकिन और जो आप उसमें दूसरा कुछ नहीं है, वो देखने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि वो तो उसमें कुछ है ही नहीं। वैसे माचिदा का सूर्यनारायण भगवान, माचिदा का सूर्यनारायण भगवान, और आप में जो नहीं है वो दूसरा देखते हैं, तो माचिदा का सूर्यनारायण भगवान में कुछ है ही नहीं, इसलिए वो देखने का कोई मीनिंग। ये सुशील प्रभु ये सब का लिख लिया, आप लोगों को ग्रुप रीडिंग करना है, मालूम है ना। साथ में रह के अक्षर अक्षर गणो मतलब चोखा करना है, बराबर। तो 35 फॉन्ट का बुक बना देने की है ना। तो 2000 बुक तो बहुत हो जाएगी, 2000 है ना, फिर बाद में देखेंगे। अभी तो 2000 काफी है ना। उसको नहीं समझता होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं है, समझता है, पूरा आता है समझ में। क्या, कैसा? तो सब चिदाकाश से जो और कुछ है नहीं, ऐसा समझ में आता है। शास्त्र सब चिदाकाश ही चिदाकाश है। वो तो क्या है कि ब्रह्म रखो तो भी नहीं, ब्रह्म रखो तो भी नहीं है, चिदाकाश ही है। और चिदाकाश न रहो तो भी है। वो तो भ्रम से ऐसा लगता है न रहना, लेकिन न रहना रहना न रहना भी नहीं है, वो भ्रम है, वो कुछ नहीं। और चिदाकाश ही है ऐसा, पर रहना नहीं रहना वो, अरे दूसरा है ही नहीं। ये चिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, तो अरे रजमात्रा अलग दूसरी जगह नहीं, रजमात्रा अलग दूसरी वस्तु नहीं, तो फिर क्या ये जिसको भरपूर बोलते हैं, परम चिदाकाश होल बोलने, मां चिदाकाश होल फुलने, है ना। सर्वानंद एक रूप, सर्वानंद पूर्ण स्वरूप, विकल्प के लिए जगह नहीं, अनंत संपूर्ण। ये आए इनको प्रसाद दो, प्रसाद। दूसरा कोई प्रसाद हो तो ऐसा बोलते हैं। ये प्रसाद दिया,
मनुष्य ने हर एक प्रकार का ज्ञान विज्ञान जो किया उसकी बुद्धि से, और ये इसमें भी तत्व का भी जो संशोधन किया और उसका प्रकाश भी किया, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? ये प्रकाश में फर्क है ये है ना, ये महाचिदाकाश स्वयं अपने आप प्रकाश रहा है, उसमें दूसरा कुछ नहीं है। और जो पृथ्वी में आज तक किसी ने भी ये प्रकाश किया तो थोड़ा सा अलग रहेंगे, आइडेंटिटी अपनी थोड़ी सी अलग रख के, अभिन्न है ऐसा करके भी थोड़ा सा भी अलग करके, वो ऐसा है वो ऐसा है, उसमें वो है उसमें ये नहीं है, ऐसा करके है नहीं है करके, और ये जो है भाग रहित अपने आप में अपने आप है, अनंत संपूर्ण अनंत और स्वयं प्रकाश, उसमें कोई सापेक्षता या महाचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश, महाचिदाकाश स्वसमित सहज निर्विकल्प, सहज निर्विकल्प, और महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति। तो इसमें तर्क करने की क्या जरूरत है? अपने को जानते तो हैं कि हमारा भ्रम कुछ नहीं है, हम जो भ्रम से हम जो कुछ जान रहे मान रहे कर रहे रह रहे हैं, तो वो सच्चा नहीं है। और संपूर्ण भ्रम रहित जो हिमालय ऋषि मुनि इतने हो गए कि जो संपूर्ण भ्रांति रहित शुद्ध स्वरूप थे, तो वही रहे, तो वो प्रमाण है, अपना भ्रम प्रमाण नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होता है। ये जब तक ये संपूर्णपने अपने आप को मैं चैतन्य हूँ, मैं ये नहीं, चैतन्य है और इसमें ये मैं नहीं हूँ, ऐसा संपूर्ण प्रकाश को जब तक नहीं जानता है, ये क्लैरिटी वो जानता क्यों नहीं होगा? अभ्यासी संस्कारी तो है ना। फिर भी ये मैं रख के कुछ भी जाना ना तो कुछ भी जाना। हमें रियलिटी ही रियलिटी है, उसमें रियलिटी अपने में अपीयरेंस प्रकाश की है, लेकिन वो जिसकी अपीयरेंस रखी है उसके लिए अपीयरेंस रियलिटी रखी पर ऐसा भेद भी रियलिटी में नहीं है, अपीयरेंस का और रियलिटी दृष्टि वाला में तो सब रियलिटी ही रियलिटी है। अपीयरेंस ऐसी अलग दूसरी वस्तु नहीं है, तो अपीयरेंस रखे तो भी अपीयरेंस प्रकाश ही अपीयरेंस प्रकाश है, तो प्रकाश ही है, अपीयरेंस अलग दूसरी वस्तु नहीं है, ऐसा नहीं समझ सकते। जब वो भ्रांति को सच्चा मान के उसकी सापेक्षता से प्रकाश को जानता है ना, तब तक ये सारे कंफ्यूजन रहते हैं। पर प्रकाश में प्रकाश ही है, अपने आप में अपने आप है, उसमें कोई भ्रांति नहीं। कैसे भ्रांति से? भ्रांति से कुछ अलग मान के, प्रकाश से कुछ अलग ऐसी भ्रांति को मान के कुछ करता है, तब तक उसको ये क्लैरिटी की ज़रूरत है, वो उसको यहाँ क्लियर होना है। और सारी क्लैरिटी मैं के बाद, मैं नहीं है उसके बाद क्लियर ही क्लियर है, और मैं है तो सारे भ्रम ही भ्रम है। प्रकाश तो हुआ है, ऐसा नहीं बोले आया तो 3-4 बार आया हूँ, और तो फुल प्रकाश नहीं हुआ। प्रकाश तो हमेशा संपूर्ण होता है, हमेशा रख के बोलता है, वो तो हमेशा संपूर्ण है ही। हाँ, तो वो भी उसको मालूम तो पड़ा होगा ना कि प्रकाश ही है, और प्रकाश ही अपने में ये सब प्रकाश है, दूसरा तो प्रकाश है नहीं। भांति तक अनंत संपूर्ण स्वयं प्रकाश मालूम पड़ा वो सापेक्ष मालूम पड़ा। वो अपेक्षा ही नहीं है। देखना चाहता था, हाँ? शास्त्र से देखना चाहता था। लेकिन शास्त्र को भी कौन प्रकाश है? देव बात गुरु, क्लियर हो नहीं चाहिए। देव गुरु, ईश्वर, असुर तो ईश्वर, गुरु, आत्मा, शास्त्र, जगत, ये सब प्रकाश ही अपने में प्रकाश है, सब प्रकाश है। पहला प्रकाश है, बाद में वो कुछ भी प्रकाश था, वो प्रकाश है इसलिए वो है, और वो है तो भी वो प्रकाश ही है, दूसरा नहीं है। प्रकाश ही प्रकाश है, वो तो प्रकाश में अपने में क्लियर होना है। ऐसा प्रकाश में दूसरा रख के नहीं हो सकता, दूसरा नहीं है। प्रकाश अपने में प्रकाश है, प्रकाश अपने में दूसरा नहीं है, ऐसा। उनका ये कहना तो है कि अगर सब महाचिकित्सा का सब कुछ है, सब है ही, तो ये फिर भ्रम पैदा करने की जरूरत ही क्या? कहाँ है? वो तो वो प्रश्न पूछते हैं, हम कहाँ पूछते हैं?
वो उसको समझना है, उसको ये सब पैदा करने की जरूरत क्या है? नहीं समझे क्या? आप वो स्वरूप में है, आप वही है, तो आपको ये प्रश्न आएगा ही कैसे? वो जो कुछ बोलता है तो वो उसको समझना है। हम का प्रश्न करते हैं, हम का भ्रम करते हैं। हम तो ऐसा, हम तो प्रकाशते हैं। हम तो कब, हमें तो भ्रम है ही नहीं। अभी तक बचपन से हमने किसी को पूछा नहीं है कि ये क्या है। हम अपने को कैसे पूछेंगे कि हम क्या है? हमें तो कोई प्रश्न है ही नहीं। हम यदि माचिदाकाश न होते तो प्रश्न होता, और हम यदि माचिदाकाश है तो प्रश्न नहीं है। है ना? उसकी तरफ से ये उत्तर क्या होना चाहिए? उसकी तरफ से ये उत्तर क्या होना चाहिए? क्या? उसने जो पूछा, इसका आप नहीं है, वो बात सही है। आप माचिदाकाश है, वो बात 100%। हम माचिदाकाश है, यदि हम माचिदाकाश है तो माचिदाकाश सब कुछ माचिदाकाश। हम माचिदाकाश माने नक्शे सीख माचिदाकाश नहीं, हम अनंत संपूर्ण माचिदाकाश। तो अनंत संपूर्ण माचिदाकाश में फिर दूसरा, हम जो अनंत संपूर्ण माचिदाकाश है उसमें सब अनंत संपूर्ण माचिदाकाश, उसमें दूसरा कुछ है ही नहीं समझे क्या? हम माचिदाकाश है तो सब माचिदाकाश है, ऐसे हम माचिदाकाश है। इतना ही हम माचिदाकाश थोड़ी है। प्रश्न रहता ही नहीं। प्रश्न है ही नहीं। प्रश्न सत्य क्यों लाते हो? है कि नहीं है? सवाल ये क्या है, नहीं है नहीं। ये माने सब एक फरी काम करते हैं। ये तो ये शास्त्र गुरु से ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं? और शास्त्र गुरु बेचारे क्या करे, वो तो सच्चा बताने गए, लेकिन उसने उल्टा लिया तो ऐसा होता है। कभी कोई सच्चा बताता है, कभी कोई उल्टा लेता है, तो उसे सच्चा बताने वाला क्या करे? हमको ऐसा मालूम पड़ता है हमारे प्रकाश में, माचिदाकाश प्रकाश में, कि जो भी कुछ जो नहीं है ऐसी ढंग से, ऐसे तरीके से, जैसे आप बोले तो देव गुरु ईश्वर गुरु आत्मा शास्त्र जगत, तो ये सब सच्चा बताने ही गए हैं। हमको ऐसा लगता है, हम पॉजिटिव है। हमको हंसवृत्ति बोलते हैं, निरक्षर अविवेक, तो हमको तो दूर ही दिखता है, आपको तो जल दिखता ही नहीं, क्योंकि हम माचिदाकाश है। इसलिए हम माचिदाकाश अपने में कैसे भी प्रकाश है, तो हम माचिदाकाश है, दूसरा नहीं है, दूसरा प्रकाश नहीं और दूसरी वस्तु नहीं। इसलिए जो ऐसा अंदर जो प्रकाश हुआ है कि चलो सदाशिव वशिष्ठ कामभूषण सरस्वती वाल्मीकि राम अगस्त्य XYZ, तो वो माचिदाकाश प्रकाश कर रहे हैं, तो हमको ऐसा दूसरा नहीं लग रहा है कि बराबर वो माचिदाकाश ही प्रकाश रहे, हम माचिदाकाश ही प्रकाश रहे। ऐसा हम अपने में दूसरा भ्रम क्यों देखेंगे? ये दूसरा है, इन्हें दूसरा करता है, इन्हें दूसरा होता है, दूसरा है ही नहीं। और हम अपने में दूसरा क्यों देखेंगे? लेकिन जो दूसरा देखने वाला है वो दूसरा नहीं है, लेकिन हम तो है ही। दूसरा देखने वाला है वो दूसरा नहीं है, वो और वहाँ भी वो दूसरा नहीं है, वहाँ हम तो है ही। इसलिए शून्य नहीं है, पूर्ण ही है माचिदाकाश। हम माचिदाकाश अनंत संपूर्ण स्वयं। ये तो क्या है मालूम है, ये मान लो कि भ्रम सापेक्ष है ना, भ्रम सापेक्ष, तो हमारे अंदर ऐसा होता है कि हम माचिदाकाश में भ्रम सापेक्ष बताए कि वो माचिदाकाश है, वो सहज कैसे माचिदाकाश है, तो वो ऐसा सरल होना चाहिए कि भ्रम नहीं, ज़्यादा नहीं कुछ। फिर वहाँ वो माचिदाकाश तो है ही, फिर वो और उसका भ्रम
ब्रह्म नहीं है, मैं वो गया और माँ चिदाकाश तो है ही, अनंत संपूर्ण और स्वयं सरल होना। सरल माने एक्सट्रीमली सरल, सरलता की का क्लाइमेक्स पराकाष्ठा है। जैसे हिमालय का एवरेस्ट है ना, वैसे सरलता का एवरेस्ट कि बोलो माँ चिदाकाश है, ब्रह्म है, नहीं है, तो बस तुम माँ चिदाकाश हो। देखो फिर इससे क्षण मात्र, चलो भाई सूर्यनारायण भगवान है, ब्रह्म है, नहीं है, जो है सो उसमें एकदम सहज है। सोचना कहना सुनना का है और याद रखना भूलना का है, और तो स्वयं है। सूर्यनारायण भगवान स्वयं सूर्यनारायण भगवान, वैसे माचिदा का स्वयं माचिदा का है, उसमें एकदम सहज है। सोचना कहना सुनना का है, याद रखना भूलना का है। ये यदि कहे कि भ्रम क्या है, जो नहीं है, भ्रम नहीं है, लेकिन वो क्या है, मैं, एक अक्षर में ऐसा। मैं क्या है तो ब्रह्म, ब्रह्म क्या है तो मैं। फिर माचिदा का से है तो ब्रह्म है, नहीं है, मैं है, नहीं है, पूर्ण है, आनंद है, शांति है, प्रकाश है, आकाश जैसा, आकाश जैसा पूर्ण, आकाश जैसा आनंद, आकाश जैसा शांति, आकाश जैसा प्रकाश और आनंद, आकाश जैसा पूर्ण। ब्रह्म का पर्याय मैं और मैं का पर्याय ब्रह्म, दूसरा एक दूसरे के सिवा दूसरा पर्याय नहीं, और उसका पर्याय नहीं है। कोई ऐसा कहे मैं माँ चिदाकाश हूँ तो बराबर है, तो फिर क्या बराबर नहीं है? मैं माँ चिदाकाश हूँ बराबर है, लेकिन मैं हूँ वो बराबर नहीं है। बोलो, ये माँ चिदाकाश लैंग्वेज आपको अभी तक पृथ्वी में बने तत्व ज्ञान के करोड़ों ग्रंथों, उसमें ये लैंग्वेज नहीं मिलेगी। ये माँ चिदाकाश लैंग्वेज है कि नहीं? मैं माँ चिदाकाश हूँ तो कौन ना बोला, वो तो ना कहो तो भी है, तो फिर क्या है? मैं हूँ नहीं है, मैं हूँ नहीं है। दो कैसे होंगे आप? अब मैं माँ चिदाकाश भी है और मैं भी हूँ, तो अब दो में नहीं, अब तो एक में ही है। तो और सच्चा मैं है, खोटा मैं नहीं है, सच्चा ही है, खोटा नहीं है। तो अब मैं माँ चिदाकाश है, वो सच्चा है, पर ये मैं हूँ वो खोटा है। वो ये इतना अनंत संपूर्ण में इतना कहाँ से हो? आप अनंत मासा करो कह रहे परपोटा कहाँ से होंगे? तो बस आप अनंत मासा करें, बराबर है, सच्चे है, कौन ना बोला। लेकिन क्या होता है, क्या हमारा ये सब भारत करने आएंगे? तो हमने बस में कि ऐसा कुछ पढ़ा था कि मारा विना दुनिया नहीं चाले, એવું માનનારાઓથી કબ્રસ્તાન ભરે પડે છે। જૂના વાક્ય वो समझता तो होगा, समझता है ही, मानता तो बुरा ही है। पूरा समझता है। लेकिन उसको सॉल्यूशन शास्त्रोक्त तरीके से चाहिए था। तो शास्त्र से तो चला हमने काफी क्लियर किया ना, हाँ, वो प्रमाण मानता है। प्रमाण मानता था। तो प्रमाण से ही बात हो रही थी ना कि व्यास से ही का है सब कि भाई अलग अलग जो रूप अलग है, स्वरूप एक है, वो भी कहा, वो भी उनसे पूरा सुना रहा है। वो भी पूरा उससे सुना रहा। तो फिर तो मालूम तो होगा ना, सुना हो तो भूल तो नहीं गए ना। मैं भूलता नहीं, फिर प्रमाण फिर भी रूप अनेक है, स्वरूप एक है, ऐसा लहर अनेक है, महासागर एक है। वैसे शिव है, शक्ति है,
विष्णु है, राम है, कृष्ण है, या यीशु है, मोहम्मद है, नानक है, जगपुर है, या सिद्ध बुद्ध है, ताओ है, या और मदद है। तो रूप अलग है, नाम एक है, स्वरूप एक है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। तो शास्त्र प्रमाण से तो बात हुई नहीं कि पूर्ण हो शास्त्र प्रमाण से गायत्री से बात हुई, अग्नि और ब्रह्मार्पण से बात हुई, सब कि भाई ब्रह्मार्पण तो यज्ञ वो करते हैं, तो यज्ञ में जो होते हैं वो श्रुआ जो चम्मच लकड़ी का वो अर्पण बोलते उसको, तो वो ब्रह्म है। फिर ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि तो भ्रूत जवता जो होते हैं हवि वो ब्रह्म है। ब्रह्माग्नो जो अग्नि में होते वो ब्रह्म है। ब्रह्मणा उत्तम जिससे होमने में आता है वो ब्रह्म है। ब्रह्म तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समान है। ये सारा यज्ञ कर्म है और सारी वस्तु उसमें सामग्री है, वो सब ब्रह्म रूप है। ऐसा जो जानता है तो वो ब्रह्म रूप है। वो भी पूरा चिंता का श्लोक था, सब शब्द डालने पड़ता है। जो जानता कोई सवाल। फिर हम बताएं, ये भी बताएं कि जो भी कुछ है प्रकाश रहा है तो ब्रह्म ज्योति प्रकाश रहा है, लेकिन वो जो रूप ऐसा प्रकाश है वो वास्तव में स्वरूप है। तो सुवर्ण आभूषण प्रकाश है, वास्तव में सुवर्ण है। ऐसा जल तरंग प्रकाश है तो जल है, दो नहीं है। तो ये सब प्रकाश है तो ब्रह्म ज्योति प्रकाश है। तो ये रूप है, जो ये विश्व है वो ब्रह्म ज्योति रूप है और ब्रह्म ज्योति स्वरूप है। सब क्लियर है? क्लियर नहीं है? बिल्कुल परफेक्ट। हाँ, ये ब्रह्म ज्योति है। तो आप स्वरूप से जानो, पहचानो तो ब्रह्म ज्योति है। तो रूप से आप देखते तो विश्व है। विश्व विश्वभर एक ही है, सूर्य और उसका गोलाकार, तो सूर्य ही है। तो विश्वभर और विश्व विश्व आकार, तो विश्वभर ही है। विश्व तो उसका आकार है, तो आकार वस्तु नहीं है, विश्वभर वस्तु है। गोल आकार वस्तु नहीं है, सूर्य वस्तु है, तेज ज्योति प्रकाश। तो फिर समझना क्या है? ये विश्वभर ये क्या है? प्रत्यक्ष है, साक्षात है, स्वयं प्रकाश, स्वयं है। ये सब क्या है? ये लोग ऐसे शब्द ढूंढते हैं जिससे अपना भ्रम को भी सच्चा ठहरा सके, लेकिन वो इधर मिलता नहीं। ऐसा शॉर्ट में वो ऐसा बोलेगा हाइड्रोजन और हीलियम है, उसका दोनों का बर्निंग है, सूर्य है। वो क्या बोलेगा? हाइड्रोजन और हीलियम का बर्निंग है, वो सूर्य है, तो उसको सूर्य करने की जरूरत क्या है? तो हाइड्रोजन हीलियम का हो, अपना क्या जाता है? हम कहा वो सुना, इसमें देखिए गुजर आते हैं ना, ये माचिला का प्रकाश है, लोग आते हैं ना यहाँ, तो ऐसा नहीं कि बस राम के जैसे कि ये कुछ नहीं है, नहीं इसमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे परम पद में पूर्ण विश्रांति चाहिए, ऐसा नहीं। ऐसा शब्द ढूंढने आते हैं कि हमारा भ्रम सच्चा ठहरा सके, ऐसा कोई शब्द मिलता है? ले तू पोपा भाई का राजी, बोलो क्या बात है? वो जिज्ञासु नहीं है। हमने सब व्याख्या की थी, सरल ऐसा, फिर मूर्ख, फिर महामूर्ख, फिर जिज्ञासु, फिर ज्ञानी। वो सुना था जो सहज माचिदाकाश में माचिदाकाश रहता है वो सरल, किसी को दिखाता नहीं, किसी को मालूम नहीं पड़ता है। सहज माचिदाकाश में माचिदाकाश रहता है। फिर जो अहम वासना भ्रांति की गुलामी में सुख भ्रांति रखते हैं ना, वो मूर्ख। फिर राज्य भोग लक्ष्मी की भ्रांति की लघुना ग्रंथि भ्रांति वाला महामूर्ख, सबसे बड़ा मूर्ख। और फिर जिसको ये सब कुछ नहीं, इसमें मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे बस माचिदाकाश ही रहना है, वो जिज्ञासु। और जो माचिदाकाश सम्यक प्रभु का वो ज्ञान, ऐसी से व्याख्या की। कल नहीं यार बताओ, अब थे ऐसी व्याख्या किया तो बड़े तो उन्हें खुश हो गए, महामूर्ख नहीं खुश हो गए। राज्यों को लक्ष्मी की भ्रांति की लघुता भ्रांति तो सबसे बड़ा तो खुश हो गए। वो क्या है?
कि ऐसा मत समझो कि वो कोई जो कैवल्य परम निर्मलता, परम शीतलता, जो परम शांति है ना, मानसिक परम कैवल्य परम शांति के लिए आते थे, वो ऐसे शब्द ढूंढते हैं, वो कुटिल होते हैं कि मेरी जो कुटिलता है उसको सच्ची सुनाऊँ, ऐसा शब्द मुझे वसित में भूले चुके मिलता है, भूले चुके थे तो ले तू फिर वो बंद हो जाता है। उसका वो प्रूफ है कि यदि उसको सही सही जो सच्चा है वही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, तो वो टिकता है। और अपनी कुटिलता पोषने वाला शब्द ढूंढने आता है तो वो भाग जाता है। बोलो क्या बात है, बोलो कभी भाग जाना है? भागे उसका दुश्मन, ऐसा कहेंगे हमको क्या। फिर वो क्या कहेगा, बस वो तो एक ने एक बात कहते हो तो सुन लिया, फिर रोज जाने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसकी कुटिलता पोषने वाला उसको खुराक मिला नहीं, वो नहीं कहेगा। देर हुआ क्या, कौन टिकता है और कौन भाग जाता है? सच्चा होता है और टिकता है, भाग जाता है। तो सच्चा कौन और भाग जाता है वो कैसा? जो सच्चा है साथ खुश रहता है, महाचिदाकाश परम ज्योति अपन ज्योति में ही जोड़ होता है, उसका ये सब माया जाल में फंसता नहीं है। और कौन भाग जाता है? जो माया जाल में रह गया वो भाग जाए। कम से कम है ना, इधर फिलोसफी की जरूरत नहीं, सहजता, साहजिकता की जरूरत, सहज भाई एकदम जैसे कि हम अकेले हो और हमको कोई देखता ना हो, हमको मालूम है हमको कोई देखता नहीं, और हमारे अंदर दूसरा कुछ ना हो, ऐसे हम सहज हो, ऐसे सहज यहाँ रहे। क्या सुना? हम अकेले हो और हमको कोई देखता ना, हमको मालूम है कोई देखता नहीं, हम अकेले, और हमारे अंदर दूसरा कुछ ना, ऐसे हम सहज हो, समझ रहे कि नहीं? ऐसे यहाँ हो ना तो हो गया काम। बोलो क्या कहते हैं? ये कोई कंडीशन नहीं है, ये साहजिकता है। कंडीशन भाष की होती है ना, साहजिकता की कोई कंडीशन नहीं होती। सूर्य सूर्य है तो कंडीशन नहीं है, सहज स्वयं है, सहज है। वैसे हम जैसे हम अकेले हैं और हमको कोई देखता नहीं है, हमको मालूम है हमको कोई देखता नहीं है और हमारे अंदर दूसरा कुछ नहीं है, ऐसे हम सहज है ना, वही मान की जाता है। बोलो क्या कहना? लेकिन एक याद रखना है, हमें दूसरा कुछ नहीं है। ये तो छोटी बात नहीं है, लेकिन ये अगली बात भी नहीं है, ये स्वयं सहज है। दूसरा है ना, वो स्वयं सहज है, वो तो पृथ्वी में है और ये अपृथ्वी में है, इसलिए इसका कोई बाहर नहीं है करना, कुछ रहना ऐसा बाहर नहीं होता, रहा ही है। दूसरा कुछ नहीं। यहाँ ऐसा है, तो आप ऐसा कहना कि महाचिदाकाश है, ऐसे नहीं समझेंगे, लेकिन दूसरा कुछ नहीं कहेंगे तो समझेंगे। महाचिदाकाश है ऐसा वसीट ही समझेंगे, बाकी 7 करोड़ ऐसा समझेंगे। महाचिदाकाश तो नहीं देखने में आता है, लेकिन दूसरा कुछ। तो कोई बोलेगा सर हम तो क्यों, हम तो शांति नहीं है, उसको कुछ कहने का नहीं, उसको ऐसा कहने का कि परम शांति ही है। तो
तो बोले कि हमको क्यों नहीं लगती है, दूसरा कुछ नहीं। बोला कैसा है, नित्य नूतन प्रकाश। नहीं समझ में है, उसको परम शांति तो मालूम नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अशांति में है। तो वो कहेगा कि वो अपना लाएगा, तो परम शांति अपना लाएगा ना, वो अपना अशांति लाएगा यहाँ। तो परम शांति अपना, तो परम शांति है, मैं नहीं है परम शांति। तो मुझे क्यों अशांति है, वो मुझे है ना, वो मुझे यहाँ नहीं है, इसलिए परम। चलो कोई ऐसा क्या कि उसमें क्या है, कोई भी बोल सकता है, उसको कोई भी बोल सकता है। जो नहीं ये बोलने से क्या हो गया, ये सब दिख रहा है ना, सब जैसा, ठीक है, सब जैसा देखो, कोई बात नहीं, हैरान मत हो। गलती मत लो। समझ में आता है क्या? वैसा कि मैं हैरान हूँ, तो हैरान मत हो, है कि नहीं? हैरान तो खुद होता है ना, तो खुद नहीं होने का। बोलो अभी क्लियर, अभी क्लियर। हैरान दूसरा होता है कि खुद होता है, तो मत हो। लेकिन मुझे टेव पड़ी है, ऐसी भी टेव है, तो जिसने पाड़ी है वो एक क्षण में छोड़ भी सकता है। टेव है वो हम नहीं है, हम है वो टेव नहीं है। हमको चाह की टेव है, उसके बगैर नहीं चलता, माथा चढ़ता है, तो हम चाह नहीं है और चाह हम नहीं है। चाह तो दृष्टांत है, बाकी सब समझ लो। अपना अपना पराक्रम सब समझ ले। हम ऐसा कहना, आपको दुख ना हो ऐसी बात कहें। तो आपके चिरंजीवी का जो पिता है ना, तो वो आए थे लितोरा, तो ज्योत्सना मणि से उसको समझाते थे ये सच्चा है नहीं, ये लाभ देना चाहिए ना। उसका कहना था, उसका आपके ऊपर एकदम अनुग्रह था, आपको नहीं समझेगा, पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। वैसे कि आपको कहते थे प्रभु में ही रहना चाहिए, प्रभु में ही रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसने आपको छोड़ दिया, नहीं समझना, उसने आपको जो चिदाकाश में रखा, चिदाकाश में रखा, उसने कहा था, हमने सुना था, हम पास में खड़े थे, ज्योत्सना मणि समझाते थे इसमें लाभ लेना चाहिए, ऐसा वैसा। तो वो उसका नहीं बोलते थे, आपको बोलते थे, हाँ प्रभु में ही रहना चाहिए, प्रभु में ही रहना, क्या उसको छूटना है ऐसा नहीं। अरे आपको जो चाहिए वो लो। क्लियर है कि नहीं? लेकिन मैं से समझ में नहीं आएगा, प्रकाश से समझ में आएगा। बोलो सही है कि नहीं? तो भाई ये एक दूसरे में मत वेस्ट करो, आपका जो सच्चा है वो रहो। लेकिन देखो मैं से ऊंधा लगेगा, ऐसा नहीं, ऐसा समझ में नहीं आते। एकदम क्लियर है। कोई हमको छोड़ता नहीं है, कोई हमको सच्चा रखता है। जो कोई हमको छोड़ता है तो वो मैं से लगता है छोड़ता है, लेकिन प्रकाश से जानो तो वो हमको प्रकाश रखता है। समझ में आता है? और यदि हम प्रकाश है और प्रकाश है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम दूसरा पकड़े वो तो हमारी गलती है। पर हम प्रकाश रहे
तो कोई गलती नहीं है। नहीं क्लियर है ऐसा। ये तो फूल प्रकाश में अभी एक मड़ुआ फूल रहने से वशिष्ठ बोलते हैं कि फिर वो जीवन मुक्त होता है, वो अपना अगला जो दृश्य है घास तो उस पर हंसता है, ऐसा नहीं अंदर आता है, वो उस पर हंसता है। लेकिन अभी अंदर अंदर छुपा हुआ रहेगा तो रोना पड़ेगा। वो ऊपर से हंस रहा है। वो जीवन मुक्ति की बात है। फिर दूसरा ब्रह्म का भी दृष्टांत किया था। ब्रह्म निर्लेप को बोला तो माँ चिदाकाश ने ये सब प्रवृत्ति क्यों की, तो उसका कहा ब्रह्म निर्लेप, निष्क्रिय निर्लेप। प्रवृत्ति भ्रम है, वो प्रवृत्ति रूप दिखता है, ब्रह्म में प्रवृत्ति नहीं है, वो भी बात बताया। दो प्याला में गंगा जल हो और मध्य हो, तो उसको गंगा जल में पढ़ के पावन होना नहीं है, मध्य में पढ़ के दूषित होना नहीं। प्रकाश निर्लेप, वैसे ब्रह्म निर्लेप और अटल अचल सुमेरुवत निष्क्रिय निर्लेप। ब्रह्म में कोई दूसरा भी एक दिया था, ये मध्य और ये गंगा जल का भी दिया था, दूसरा भी एक आपने बताया। हाँ, वायु वायु में से सुगंध और दुर्गंध जाती है तो वायु निर्लेप, सुगंध दुर्गंध वायु में नहीं है, वैसा ब्रह्म है। तो वो भी समझाओगे ना। वो प्रवृत्ति का बोला कि चिदाकाश ने प्रवृत्ति क्यों की, तो बोले भ्रम है ना, भ्रम वो प्रवृत्ति पर दिखता है और चिदाकाश इससे निर्लेप उसमें प्रवृत्ति नहीं, भ्रम है। मालूम है न समझे ऐसा कुछ नहीं था, है ना। सर बहुत अच्छा है, बहुत एकदम बढ़िया तरह से जो 2 घंटा चला ना, बहुत लास्ट टेस्ट का कम से कम 2 घंटा बैठना वो कम बात है। कम वक्त भी 2 घंटा बैठे। और दूसरा अंदर प्रकाश तो है ही, तो प्रकाश है, अपने को प्रकाशना चाहता है, ऐसी ये सब बात है। दूसरा तो है ही नहीं, तो दूसरा हो ही नहीं सकता। प्रकाश अपने को प्रकाशना चाहता है, कैसे हट और मैं प्रकाश हूँ, ऐसा। प्रकाश ये सब कर रहा है और करा रहा है। कैसा प्रकाश अंदर से ऐसा कहता है तू हट और मैं प्रकाश हूँ, तो आड़ा मत आओ, ऐसा नहीं समझे। सब जगह मानसिक प्रकाश कैसे देखो, कैसे मानसिक सर्वात्मा है, सर्व आत्मा है, सर्व मानसिक मानसिक सर्वात्मा है, सर्व आत्मा है, सर्व मानसिक महासागर सर्व जल है, सर्व लहर जल है, सर्व महासागर। ऐसा लहर कितनी भी ऊंची नीची हो, जल ही प्रकाश है, महासागर ही प्रकाश है ना। आकार नहीं है इसमें। शॉर्ट एंड स्वीट ये है कि प्रकाश है तो प्रकाश है, वो अपने में प्रकाश ही है, दूसरा कुछ नहीं है। और प्रकाश को आप आकार से देखते हैं इसलिए वो विश्व दिखता है, और आकार नहीं है और विश्व नहीं है और प्रकाश नहीं है, ऐसा। लहर है वो आकार है, लेकिन जल निराकार है। अनंत एक रस निराकार जल में आकार है। तब आकार से देखते हैं इसलिए आपको सब ऐसा लगता है, लेकिन आकार नहीं है, जल है, महासागर। आकार वस्तु नहीं है, ये सब आकार है, वो वस्तु नहीं है। तो विश्वभर को या पूर्ण ब्रह्म को, आत्मा महाचिदाकार परमाकार पूर्ण ब्रह्म को आकार से आप ऐसा अखिल सत्याग्रह देखते हैं, लेकिन आकार वस्तु नहीं है, क्योंकि वो आत्मा महाचिदाकार परमाकार पूर्ण ब्रह्म की है। अभी 12-5 होगी तो उठेंगे, 12-5 4 हो गई, 12-5 17 होंगे ना, तो बस परम चिदाकार परम ज्योति अखंड ज्योति। हो गया 12-5 17 परम चिदाकार परम ज्योति अखंड ज्योति।
क्लियर है ना? आप घर में बताते